हेलो मेरे प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल। आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, स्टडी पावर सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मित्र, अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 10 के मैथ में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का अनुपात। और त्रिकोणमिति के अनुपात में मेरे प्यारे मित्रों हमने फार्मूले थे। एक त्रिभुज ट्रायंगल के माध्यम से हमने समझा था, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, सारी चीजें हमने उस पर डिस्कस की थी और आप सबने पढ़े होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सब वीडियो तो बहुत प्यार देते हैं बट आप सब सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे बहुत बहुत विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे प्यारे मित्रों की मैथ ओवी ट्राइग्नोमेट्री, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्री में मेरे प्यारे मित्रों बात आ जाती है 10th में बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है। तो ये अप्रॉक्स आ जाते हैं आपके 7-8 जितने चैप्टर हैं, प्रश्नावली 1 2 3 तक के मिला के सारे नंबरों को कैलकुलेट किया जाए, 6 से 7 नंबर के आते हैं। यहाँ से 4-5 लॉन्ग आएंगे और 3-4 नंबर ऐसे आते हैं शॉर्ट में आते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसी के कड़ी में प्रश्नावली 8.1 क्या है आज? प्रश्नावली 8.1। जैसा का यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण समकोण है, कौन सा? बी। एबी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है साइन ए कॉस ए का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बताइए। ठीक, आज इसी में मेरे मित्र एक शॉर्ट फॉर्म समझते हैं। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ये क्या होता है? हमारा आधार। ये होता है लंब। तो मेरे प्यारे मित्र, इसका कुछ नाम भी होगा, ए, बी और सी। ए बी सी। अब इसके कोण तो 90 डिग्री है, तो हमने कोण ए बी सी तो जान लिया। हमने ए बी लास्ट लेक्चर में जाना था, ए इसके साइड एंगल होते हैं, साइड भुजा। अब इन पे आने से पहले हमने बताई थी एक शॉर्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, तो लाल बटा कक्का जान लीजिए। क्या? लाल बटा कक्का। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक शॉर्ट फॉर्म और आपको जानना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्र। दिख रहे होंगे आपको, पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नाम याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म। आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी होंगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, यहीं पे P का मतलब हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। B का मतलब हो जाता है बेस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। पहला बना तो है, इसी से कर लेते हैं। ट्रायंगल बना है, इसी से कर लेते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। छोड़िए, अब कहा ट्रायंगल बनाइए जिसका बी समकोण है। तो बी हमारा कितना है? समकोण है 90 डिग्री। अब कहा है तो ए बी का वैल्यू, तो ए इसको मान ले या ऊपर मान ले, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको।
सी मान लेते हैं, ए बी सी आपका बना। अब बना तो कहा ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी आपको दिख रहा है 24 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है बी सी आपके कितने हैं, बी सी 7 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे मित्रों परपेंडिकुलर पता, बेस पता, हाइपोटेनियस नहीं पता। तो हाइपोटेनियस के लिए, कर्ण के लिए एच निकालेंगे, एच निकालेंगे तो क्या होगा कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर है, पंडित बद्री प्रसाद लिख लो, पी बी पी एच एच बी। तो हमारा इतना लिखते हैं तो हो जाता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से कहा है AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मेरे प्यारे मित्रों 24 का वर्ग करेंगे प्लस BC का 7 करेंगे, तो 24 का वर्ग करेंगे अप्रॉक्स 576 होंगे। आप करके एक बार देख लीजिएगा, 576 प्लस 7 7 49, 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 6 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 25। कितना? AC हमें मिला 25, तो 25 हम लिख सकते हैं, 25 लिख लिए, बहुत प्यार से लिख लिए। अब हमें इतनी चीज जब पता हो गई तो अब कहेंगे साइन ए कॉस ए की वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन लिखा है, हम डायरेक्ट वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए बराबर होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपकी कितनी है, 24 है, हाइपोटेनियस कितना निकल के आया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 25, तो आपका वैल्यू आया 25। अब दूसरा का है कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी b बटा एच, तो b कितना है हमें 7, b कितना है 7, a कितना है h 25, तो हमें कितना मिल गया, एक में 24 बटा 25, एक में 7 बटा 25। इसी प्रकार साइन सी में आते हैं, सेकेंड पोर्शन, साइन सी में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p कितना हमें है, अब मेरे प्यारे मित्र परपेंडिकुलर 24 है, 24 लिख ले, हाइपोटेनियस 25 है, कॉस सी में वही बात b बटा एच, b कितना 7, एच 25, हाइपोटेनियस 25। तो मेरे प्यारे मित्रों पहले क्वेश्चन का सॉल्विंग इतना। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, सही, आप नोट कर चुके। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p कॉट आर का मान हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे आइए चेक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय में इसमें दे रखा है
पी क्यू आर यही दे रखा है, ये 12 दे रखा है क्वेश्चन में और ये कहा है 13। पाइथागोरस में हमें देखे हैं इधर मिला लंब इधर मिला कर्ण, आधार नहीं पता, तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें क्या निकालना, आधार। आधार बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का, ठीक। ओ ओ ओ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक। अब कर्ण हमारा 13 है, 13 12 तो हो जाएगा 13 13 में 169 144। मित्रों समझ में आ रही है। अब इसका आ गया कितना, 5 25, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल कितना निकल के आया मेरे प्यारे मित्रों, 5, ठीक। 5 पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण कितना निकल के आया, 5। अब कहा है 10p की वैल्यू बताइए, तो 10p बता होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन p बटा b, तो p हमें कितना है 12, b कितना वैल्यू है हमारा, मतलब बेस कितना है 5। अब कहा है किसका, कॉट r की वैल्यू, कॉट, ओहो अच्छा ठीक 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 ठीक, कॉट r की, अभी आपको समझाते हैं कॉट r की वैल्यू। तो कॉट r में की वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों कितना हो जाएगा, बेस अपन b, बेस अपन p, तो बेस हमें 5 है, p कितना है 12 है, तो कहा 10p कॉट r का वैल्यू, तो 10 इधर कर दे रहे 10p माइनस कॉट r, लिखने में आसानी होगी। एक बार मित्रों देखिए यहां पे थोड़ी सी गलती हो रही है, अगर 10p की बात कहा 10p, जब इसकी बात करेगा, इसकी बात 10p की बात करेगा कोण p, तो हमारा हाइपोटेनियस 13 है, तो हाइपोटेनियस इतना है, तो हमारा परपेंडिकुलर ए इसमें मिल रहा है, तो हमारा हो जाएगा लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो हमें लंब कितना मिल रहा है, यहां हो जाएगा 5/12, 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12, ठीक। अब मेरे प्यारे मित्रों आ जाएगी 0, ये उत्तर हो जाएगी 0। आपको दिख रहे होंगे, समझ में आए होंगे, बहुत सॉल्व, बहुत सरल सवाल, आपको समझ में आ जाने चाहिए मेरे मित्रों। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करें। इससे रफ करते हैं, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कहता है यदि साइन a 3/4 है तो कॉस a और टेन a का मान, तो मेरे प्यारे मित्रों साइन a बराबर का है 3/4 और कॉस a और किसका टेन a का मान पूछा है। तो हमें पता है लंब बटा कर्ण दे रखा है, त्रिभुज बनाइए, तुरंत त्रिभुज बनाइए, नाम दीजिए ए बी सी, कुछ भी नाम दीजिए जहां भी। अब कहा साइन ए की बात कर रहा है, साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब कर्ण आधार, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें लंब बटा कर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है 3 4। अब आधार निकालना है तो करिए ना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तुरंत बहुत सा पाइथागोरस से आधार निकालना है आपको। आधार निकालना है तो अंडर रूट के क्या हो जाएगा
आधार के हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण हमें 16, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9 हो जाएगा आपका कितना 7 रूट के 7। आपका बेस आ गया 7। ठीक, इतनी बात तो आ गई आधार में आपके। अब कहा है cos a की वैल्यू बताइए। cos a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, cos a बराबर हो जाएगा b बटा h। तो b हमें क्या मिला है b रूट 7, h कितना है 4। अब कहा है किसका वैल्यू tan a की वैल्यू। तो मेरे प्यारे मित्रों क्या करना है, tan a की में क्या हो जाता है b बटा b, p बटा b। तो मेरे प्यारे मित्रों p हमें कितना मिला है 3 और b कितना मिला है रूट के 7। तो बस उत्तर हो गया मेरे प्यारे मित्रों। बात को समझो, लाल बटा कक्का पीबीपी बटा एचएचबी, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, हो गया तो बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं किस चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15 cot 8 है तो साइन ए से का मान। तो मेरे प्यारे मित्रों इधर आगे है तो हम कर सकते हैं cot 8 15 बटा 8 इतना कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ट्रायंगल बनाइए तुरंत। cot a बराबर होता है b अपान p, b अपान p। तो हमारा इसमें क्या कह रहा है cot a cot 15 बटा 8 b, तो हमारे b अपान p। तो b हमें मिल गया 15 और p क्या मिल गया 8। तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, ए बी सी नाम दे दिए। अब कह रहा साइन ए, तो मेरे प्यारे मित्रों हाइपोटेनियस पता नहीं तो हम क्या निकालेंगे कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, कर्ण निकालते हैं तो जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट कर दो आप। अंडर रूट कर दिए तो 8 प्लस 15, तो मेरे प्यारे मित्रों कितना हो जाएगा 15 15 में 225 प्लस 8 8 8 8 64, तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। कितना हो जाएगा 289। अब अगर 17 का इसका वर्गमूल करते हैं तो शायद 17 से करके देख लेते हैं। 7 7 49, 7 एकम 7 4 11, हासिल 1 7 1 तो 9 8 अच्छा तो 289। ठीक, कितना हो जाएगा रूट के 17। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई तो हम कर सकते हैं रूट के 17 आ गया हाइपोटेनियस। अब कहा किसकी वैल्यू साइन ए। तो मेरे प्यारे मित्र किस बात की देर है, साइन ए बराबर पी बटा एच। पंडित हर हर बोले तो पी 8 हर हर बोले 15 हो गया, सॉल्व हो गया। सेक ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू कहा है, सेक की वैल्यू एच बटा बी। तो हमें एच कितना पता है रूट के 17, बी कितना पता है 15। बस उत्तर हो गए मेरे प्यारे मित्र। सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पता होने चाहिए, सारे फार्मूले सॉल्व, पाइथागोरस प्रमेय आपको आने चाहिए। हो गए मेरे प्यारे मित्र। कहा है इतना दे रखा है तो मेरे प्यारे मित्रों पहला काम करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। कहा है कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है cos a cos b का वैल्यू आपको बताने हैं।
तो मेरे प्यारे मित्रों आ जाते हैं सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल में मेरे प्यारे मित्र ए बी सी, ये 90 डिग्री का कोण है। तो मेरे प्यारे मित्र 90 डिग्री तो हो गया कर्ण, आधार, लंब। इतनी बात आपको जानकारी होंगी। अब जब ए भुजा बराबर है, कौन सी भुजा? ए बी भुजा बराबर है बीसी भुजा के। किसके? बीसी भुजा के। तो मेरे प्यारे मित्र कोण सी बराबर होगा कोण ए के। ठीक, बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आई? अरे भाई ए भुजा बराबर है तो ए कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ए भुजा इसके बराबर हो जाएगी जब, हाँ ठीक, ए भुजा इस भुजा के बराबर होंगी तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होगी। अच्छा, एक बात और पता है, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो जब कर्ण होती है तो हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस पता लगाने में आसान होगी। इतनी बात आपको समझनी होगी। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध तो हमें ए करना है मेरे प्यारे मित्र। सिद्ध करना ए है, सिद्ध करना ए है। ठीक, क्या? कोण ए बराबर कोण बी। अच्छा, दिया क्या था? कोण ए बराबर और कोण बी न्यून कोण है। मतलब कह रहा कोण ए और कोण बी, मतलब ए न्यून कोण है। किससे? 90 डिग्री से। 90 डिग्री से छोटे हैं। तो हमें कहा है cos A बराबर, क्वेश्चन में मेरे प्यारे मित्र मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा? ठीक है, कह रहा है cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B हमें चेक करना है, तो अभी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? cos A बराबर क्या होता है? cos A बराबर हो जाएगा B अपान H, और cos B बराबर क्या हो जाएगी? ओ सॉरी मेरे प्यारे में, cos A अगर इसको मानते हैं कोण, इसको A मानते हैं, तो कोण जब इसको मानेंगे तो मेरे प्यारे मित्र ये तो होगी। तो हमें पता है लंब ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी लंब, और आधार ए होगी। तो cos ए बराबर हो जाएगा P अपान H। तो बेस हमारा कौन सा होगा AC, और हाइपोटेनियस AB। ये बात समझ में आई। अब कहा cos B की वैल्यू, तो cos B, अब मेरे प्यारे में तो जब cos B कोण इसको मानेंगे, कोण B की वैल्यू बताइए, तो कर्ण तो ये होगा, लेकिन इसके सामने वाली भुजा लंब ए हो जाएगी। तो हो जाएगी cos B बराबर AC बटा कोण B बराबर हो जाएगा किसका? cos B। तो B बटा H करना है। सॉरी मित्र, कहा है cos B की वैल्यू, तो हो जाएगा B बटा H। तो मेरे प्यारे मित्रों हाइपोटेनियस ही होगी कोण लेने पर, लेकिन क्या होगी? लेकिन इसकी वैल्यू यही होगी, तो हो जाएगी AC बटा BC। अब AB हाइपोटेनियस। तो मेरे मित्र अब यहां पे देखते हैं, अगर AC बटा AB माइनस AC बटा AB, अब देखते हैं दोनों में क्या है। अब AC बटा AB की बात करेंगे तो इसका कोण क्या होगा? कोण A होगा। इसकी क्या होगी? कोण B होगी। तो बस हमें सिद्ध क्या करना था? यही करना था। तो मेरे प्यारे मित्र प्रूफ होगी। क्या हो गई? प्रूफ। बस सही।
उत्तर आ गई। बस नोट कीजिए जल्दी से। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कॉट थीटा 7/8, पहला इसमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे मित्र सातवें क्वेश्चन में चलते हैं। सातवें क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। होता क्या है बस जो कहा है कॉट थीटा, क्या कहा है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हमने पढ़ा है b/p। कॉट थीटा की बारे में क्वेश्चन को यहीं पे देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको ऐसा लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें एक चीज तो मिल गया कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड में वही पोर्शन बन रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हमें कॉट दे रखा है कॉट थीटा। अगर साइन की वैल्यू लगाते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, अब हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला के अनुसार, ठीक, मैं आगे बताएंगे फार्मूला। अब इतना हो गया तो कहा है क्या कॉस, इतना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे मित्र कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें दे ही रखा, क्या दे रखा है 7/8। तो इसका वर्ग करेंगे 7 7 49 8 8 64, ये उत्तर हो गए। ठीक, इतना कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लगाने हैं प्यारे मित्र, सिर्फ वैल्यू बताना है। क्वेश्चन ध्यान ना दिया। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान मेरे प्यारे मित्र यहाँ पे आया था साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा 7/8। बस चाहे इतना लिख दो चाहे 49/64, 8 8 64, बस उत्तर हो गया। बस मेरे प्यारे मित्रों आज का टॉपिक 7 नंबर क्वेश्चन तक के। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे मित्र, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले, उत्साह मिले कि आप सब हमारा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।